हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे हैं। इसका आज तीसरा वीडियो, इसके पहले दो और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो देखते हैं तीसरा वीडियो। हम लोग चंद्रशेखर आजाद पंडित जी, चंद्रशेखर आजाद पंडित जी, पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। जन्म स्थान भावरा, झाबुआ जिला, वर्तमान में अलीराजपुर जिला, मध्य प्रदेश। जन्म तिथि है 23 जुलाई 1906, 23 जुलाई 1906। पिता सीताराम तिवारी, पिता कौन थे? सीताराम तिवारी। माता जगरानी देवी। शहीद स्थल अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। शहीद स्थल क्या है? अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। शहीद तिथि 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी क्या है? 1931। संबंधित संगठन नौजवान सभा, कीर्ति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को इलाहाबाद में गोली मार ली थी। मार्च 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। कांग्रेस के अंतर्गत क्या है? स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष स्वराज पार्टी के अध्यक्ष सी आर दास एवं सचिव मोतीलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी मात एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 में इनके अध्यक्ष चुने गए थे। सचिंद्र सान्याल द्वारा 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। भगत सिंह द्वारा 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों द्वारा सहारनपुर से लखनऊ की तरफ जा रही 8 डाउन रेल से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। काकोरी कांड के नाम से क्या जानता है? तो रेलवे से जो खजाना लूटा गया था उसे काकोरी कांड के नाम से जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। सरकारी खजाना लूटने का विचार किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लिहाड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई थी और सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास मिला। सचिंद्र सान्याल को क्या हुआ? आजीवन कारावास मिला। ममंथनाथ गुप्त को 14 वर्ष की सजा सुनाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा यह कहते हुए कि मैं राज के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पे लटक गए थे। अशफाक उल्ला खान प्रथम भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे। अशफाक उल्ला खान क्या थे? प्रथम भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता हेतु फांसी के तख्ते पर लटक गए थे। क्या थे? स्वतंत्रता हेतु फांसी के तख्ते पर लटक गए थे। स्त्रियों द्वारा 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना स्वयं के अधिकारों के आंदोलन के करने के उद्देश्य की गई। स्त्रियों द्वारा अच्छा अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना स्वयं के अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य की। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत के संवैधानिक सुझाव देने हेतु भारत पहुंचा। कमीशन में कोई भारतीय नहीं था, तो इसे काले झंडे दिखाए गए। काले झंडे दिखाए गए तथा साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन गो बैक के क्या है? नारे लगाए गए। साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने दिया। इसको व्हाइट मैन कमीशन
कोई भी भारतीय न होने के कारण भी कहते हैं। इस समय भारत का सचिव लॉर्ड बर्किनहैम था। सचिव कौन था? लॉर्ड बर्किनहैम था। 30 अक्टूबर 1928 को 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के बहिष्कार के विरुद्ध प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस की लाठी द्वारा लाला लाजपत राय घायल हो गए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं करने वाले केवल दो दल थे, जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनिस्ट पार्टी। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों के द्वारा लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की गोली मार दी गई। 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल के पास होने के विरोध में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह द्वारा दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पे बम फेंका गया। क्रांतिकारियों के द्वारा अपने पर्चे में कहा गया, उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि बहरे कानून तथा अपनी आवाज पहुंचाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। इसके साथ ही 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे नेहरू ने रावी नदी के तट पे नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। भारतीय ध्वज को पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था। पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था। इसी अधिवेशन में ही 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। तभी से प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई। नेहरू रिपोर्ट 1928 का संबंध संवैधानिक ढांचे से है। 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा शामिल था। 12 मार्च 1930 को गांधी के अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम में अपनी यात्रा आरंभ कर लगभग 322 किलोमीटर 241 मील दूर लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी जी व उसके मित्रों द्वारा नमक कानून तोड़ा गया और इसके साथ ही सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। इस सत्याग्रह में सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि शामिल थे। सी राजगोपालाचारी ने 1930 में चित्रानपल्ली तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह किया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा महात्मा जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की। सत्याग्रह सच्चाई और अहिंसक दो जुड़ाव है। नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैम जे मैकडॉनल्ड द्वारा की गई थी।
हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और व्यापारी नेता सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुए। उनमें से कई नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण कई नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन के भाग लेने के कारण जेल में थे। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके उपरांत गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। इसके उपरांत क्या है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। 1931 में जेल रिहाई के बाद कांग्रेस नेता ने महात्मा गांधी से इलाहाबाद में मुलाकात की। जेल रिहाई के बाद क्या है, कांग्रेस नेताओं ने महात्मा गांधी से कहा इलाहाबाद में मुलाकात की। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता क्या है, दिल्ली समझौता भी कहता है। गांधी इरविन समझौता की शर्तें। गांधी इरविन समझौता क्या है, शर्तें। नमक टैक्स हटाना, क्या है, नमक टैक्स हटाना। कानूनी तौर पे उत्पादन। व्यापार एवं बिक्री करने हेतु अनुमति देना। व्यापार एवं बिक्री करने से क्या अनुमति देना। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या स्थगित करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा क्या है, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। भारतीय शराब व विदेशी वस्त्रों की विदेशी वस्त्रों की दुकान पे कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं। राजनीतिक बंदियों को रिहा करना। राजनीतिक बंदियों क्या है, रिहा करना। सरकारी नौकरी वापस लेने में उदारता। सरकारी नौकरी क्या है, वापस लेने में उदारता। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च 1931 को क्या है, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्या है, 7 सितंबर 1931 को लंदन में आयोजित किया गया। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, किंतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड जारी किया गया, जिसमें विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया। इसमें क्या है, विभिन्न संप्रदायों क्या हुआ, प्रतिनिधित्व दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को दलितों पे भी लागू किया। इसमें क्या है, पृथक निर्वाचन पद्धति को दलितों पे भी लागू किया गया। पहले जो केवल मुसलमान पर ही लागू था, पहले क्या था, केवल मुसलमान पे लागू था। यह दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग करने की ब्रिटिश की चाल थी। दलित वर्ग को क्या था, हिंदुओं से अलग करने की ब्रिटिश की चाल थी। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने इसके विरुद्ध में यरबदा जेल में अपना प्रथम आमरण अनशन शुरू किया। अम्बेडकर जी ने इसकी राजनीतिक धूर्तता कहा। अम्बेडकर जी ने क्या इसे राजनीतिक धूर्तता कहा। अर्थात 26 सितंबर 1932 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी आदि के प्रयासों से गांधी व दलित नेता अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। गांधी जी ने उपवास समाप्त किया। गांधी जी ने क्या किया, उपवास समाप्त किया। गांधी जी की ओर से इस समझौता पर हस्ताक्षर मालवीय ने किया। गांधी जी की ओर से इस समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया, मालवीय ने किया। सितंबर 1932 में गांधी जी द्वारा हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई। इसकी प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला एवं प्रथम सचिव अमृतलाल ठक्कर थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या 12 नवंबर 1930 को और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ। महात्मा गांधी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया गया तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में लंदन में हुई तीनों गोलमेज सम्मेलनों में बुलाया गया। तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ही थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के उपरांत गांधी जी द्वारा 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया।
एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम रखा। 1933 में क्या है? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम रखा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल पठान सत्याग्रहियों पर गढ़वाल राइफल ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना मई 1934 में आचार्य नारायण देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसाली और अशोक मेहता के प्रयत्नों से की। इसका प्रथम सम्मेलन 1934 में पटना में। इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? 1934 में पटना में हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न हुआ। कहाँ? लखनऊ में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और सचिव। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद और सचिव NG रंगा चुने गए। 1938 में कांग्रेस ने हरिहरपुरा सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति स्थापित की। 1939 में अंग्रेज के त्रिपुरी सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के भीतर एक नया गुट गठित किया गया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष बाबू ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्री इंडियन लीजन नामक सेना भी बनाई। 13 मार्च 1940 को लंदन में सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइको डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। 13 मार्च 1940 को लंदन में सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइको डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इनको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। 23 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारतीय से पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। एवं मुस्लिम लीग के 1940 के दिल्ली अधिवेशन में खालिकुज्जाम मान द्वारा पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र प्रस्ताव रखा। सर्वप्रथम मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र अलग देश का विचार अभिव्यक्ति इकबाल ने दिया था। बरदा 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। 7 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में या बंबई में हुई। गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 8 अगस्त 1942 को स्वीकारा गया। भारत छोड़ो के आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942 को हुआ। गांधी ने करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में दिया। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
गांधी जी को आगा खान महल पूना तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदाबाद नगर के दुर्ग में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को भी नजरबंद किया गया। राजेंद्र प्रसाद को क्या नजरबंद किया गया? 9 मई 1944 को गांधी जी को जेल में से रिहा किया। गांधी जी को क्या हुआ? जेल से रिहा किया। 1944 में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा का आगा खान पैलेस में ही निधन हो गया। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।